हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे एक गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होता है गोलीय कोष? तो सबसे पहले गोलीय कोष को समझते हैं। तो गोलीय कोष का मतलब एक फुटबॉल के ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक फुटबॉल है। ये एक समझिए एक फुटबॉल है। तो फुटबॉल के अंदर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? एम्प्टी होता है, यानी कि एक सरफेस ही होती है। तो वैसा ही एक गोलीय कोष है और इस पर कुछ आवेश हमें देना है। तो उस पर जब आवेश देंगे तो उसके अपर सरफेस पर क्या होगा? एक समान रूप से फैल जाएगा और इसकी वजह से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जब आ, इस गोलीय कोष की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें, वो इस सरफेस से बाहर हो सकता है पॉइंट, इस सरफेस के अंदर हो सकता है, या फिर इसी सरफेस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पूछ सकता है। तो यानी कि हम जो इस गोलीय कोष में पढ़ेंगे वो इस तीन केसेस होगी। जो उस गोलीय कोष के बाहर एक पॉइंट होगा, एक गोलीय कोष के सरफेस पर ही वो पॉइंट होगा, और गोलीय कोष के अंदर वो पॉइंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है कि माना गोलीय कोष की त्रिज्या कैपिटल आर है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो हम इसका फिगर एक दिखाते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर होगा, ये हमारा एक गोलीय कोष है और ये गोलीय कोष जो है हमारा रेड वाला पोर्शन जो है, यही इसका जो है गोलीय कोष है। और इस पर एक जो आउटर सरफेस है, एक कैपिटल स्मॉल आर है। ये जो है एक पॉइंट है पी, जो जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये जो पॉइंट पी है, जिसका जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। और एक पॉइंट होगा, ये सेकंड पॉइंट, जो इस सरफेस पर होगा, यानी कि ये पॉइंट है हमारा, वो इस सरफेस पर होगा जो एक कैपिटल आर डिस्टेंस पर ही होगी। और एक पॉइंट आर डैश होगा जो इस सरफेस के यानी कि हमारे कोष के अंदर आएगा, वो आर प्राइम है। तो हमें इन तीनों केस के बारे में पढ़ना है। तो हम जो फर्स्ट केस कंसिडर करेंगे वो हमारा होगा गोली के कोष के बाहर, यानी आउटर सरफेस पे, और आर की वैल्यू जो होगी त्रिज्या की बड़ी होगी, यानी कि वो बाहर वाला पॉइंट होगा। तो इसमें क्या है कि गोली कोष के केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गोलीय कोष के संकेंद्रीय स्मॉल आर त्रिज्या के गोलीय गॉसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो बिंदु पी से होकर गुजरता है। तो ये हमारा जो था ये स्ट्रक्चर है, ये गोलीय कोष है। और गोलीय कोष के जो केंद्र है ओ, इसी के संकेंद्रीय एक हम गॉसीय पृष्ठ की रचना करेंगे जिस पर हमारा वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, यानी कि एक ऐसा गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे जिसमें वो हमारा पॉइंट आ जाए। तो ये हमारा पॉइंट है जिस पर ये गॉसीय पृष्ठ खींचा गया, उसमें इंक्लूड होना चाहिए। अब आगे क्या है? बिंदु P द्वारा घिरे क्षेत्रफल अवयव dA के लिए क्षेत्रफल सदिश dA तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ए दोनों एक ही दिशा के में त्रिज्यतः बाहर की ओर होंगे। यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट P है, और इस पॉइंट से ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी आउटवर्ड होगी, और इस क्षेत्रफल सदिश का जो डायरेक्शन होगा वो भी क्या होगा? आउटवर्ड होगा। यानी इनके बीच का जो एंगल होगा कॉस थीटा, वो जीरो डिग्री होगा। तो उसका क्या है कि क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, और ये इसके इक्वल होता है कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से जो डी फाई की वैल्यू होगी वो ई डी ए आ जाएगी। अब हमें संपूर्ण जो ये पूरा सरफेस है हमारा, ये हमारा पूरा सरफेस है, इस सरफेस की वजह से कितनी फ्लक्स लाइन बाहर आउट जाएगी, तो उसके लिए इस सरफेस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इसकी त्रिज्या अगर आर है तो इसका जो पूरा एरिया होगा वो 4 पाई r² होगा। तो ये उसकी जो टोटल एरिया है वो 4 पाई r² के इक्वल होगी। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो जो सरफेस की वैल्यू आ जाएगी, जो एरिया होगा वो 4 पाई r² होगा। और इस वाले इक्वेशन में आप पुटअप करेंगे तो जो डी फाई की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ई इंटू 4 पाई r²। तो अब क्या है, ये इक्वेशन 1 करके इसको छोड़ दिया गया है। तो अब आगे क्या होगा? गॉस का प्रमेय भी यहीं पे अप्लाई करेंगे। और गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि 5 इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो ई की वैल्यू होगी, और वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में r²। तो ये इस पॉइंट के यानी इस पॉइंट पी पर जो होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू होगी। तो इसमें क्या है कि आपको जब ये इतना स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ तक, उसके बाद आपको ये फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये फिगर आपको ड्रॉ करना है। आप ये हमारा फर्स्ट फिगर होगा जिसमें ये वाला पॉइंट है, पॉइंट पी है। तो आप इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए। तो ये हमारा फिगर होगा और आप इस फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे।
जो चलिए अगली हेडिंग देखते हैं कि वो जो दूसरा पॉइंट है वो इस पॉइंट पर ही आ जाएगा, यानी कि इस जो गोलीय कोष था हमारा, गोली के कोष के सरफेस पर ही अगर वो पॉइंट हो जाएगा तो ये जो हमारा एरिया है वो 4πr² जो है स्मॉल आर वो कैपिटल आर में रिप्लेस हो जाएगा। तो कैपिटल आर में जब रिप्लेस होगा तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से जो वैल्यू आएगी E.4πr² और इसकी जो वैल्यू आ गई ई की वैल्यू 1/4πr² और यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। सिंपली क्या करना है कि इस इक्वेशन थर्ड में क्या करना है, इस स्मॉल आर को कैपिटल आर में रिप्लेस कर देना है। और जो अगली हेडिंग होगी हमारी वो क्या होगी कि इस गोलीय कोष के अंदर वाला पॉइंट। तो इस गोलीय कोष के अंदर वाले पॉइंट में क्या है कि वो जो हमारा चार्ज है वो इस आउटर सरफेस पर है। तो इस गॉसीय पृष्ठ से घिरा हुआ जो एरिया है इसमें टोटल चार्ज कितने होंगे, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं इसके अंदर जो है पूरा टोटल चार्ज 0 है। तो यहाँ पे जब गॉस का थ्योरम अप्लाई करेंगे तो गॉस का थ्योरम क्या बोलता है कि फाई की जो वैल्यू होती है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है, और क्यू की वैल्यू जब 0 होगी तो ये तो फाई की वैल्यू 0 दे देगा। तो फाई की वैल्यू जब 0 देगा तो फाई, हमारे पास दो इक्वेशन है, फाई की वैल्यू जब गॉस का प्रमेय क्या बोला, Q/ε0, यानी कि ये वैल्यू जब 0 देगा तो ये जब 0 देगा तो ये क्या होगा कि E की वैल्यू E×4πr² और ये 0, तो नेट वैल्यू होगी वो 0 में आ जाएगी, यानी कि 0 आएगी इसकी वैल्यू। तो ये है इसका, देखिए तो ये क्या है कि फाई की वैल्यू 0 होगी, तो इक्वेशन 1 और 2 को फिर से इक्वेट करेंगे तो जो E की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि इस गोलीय कोष के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किसी भी पॉइंट पर इस गोलीय कोष के अंदर वो कितनी आएगी, 0 होगी। तो ये था एक समान आवेशित पतले गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और